भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के मशाकचक मोहल्ले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किराए के मकान से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त मकान में देह व्यापार का अवैध धंधा कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से किराएदार संजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 2 महिलाओं को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एक ये जोगसर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये मशाकचक में एक व्यक्ति है संजीत कुमार, ये वहां पर एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया था और वहां पर मतलब रेड किया गया, तो वहां से ये संजीत कुमार और ये दो महिलाओं को वहां से ये अरेस्ट किया गया। और इसमें अभी मतलब ये इसमें जो ITPA के जो ये मतलब धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिरपैंती थाना क्षेत्र के खुशलपुर निवासी प्रभात कुमार द्वारा 23 मार्च को भागलपुर के साइबर थाना में दिए गए लिखित आवेदन के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक CSP केंद्र पर छापेमारी की। प्राप्त सूचना के आधार पर गठित टीम ने खुशलपुर स्थित CSP संचालक राजकिशोर यादव के केंद्र पर पहुंचकर पूछताछ की और तलाशी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। बरामद सामान में सिलिकॉन पेपर पर तैयार लगभग 320 लोगों के आधार नंबर सहित फिंगरप्रिंट क्लोन, लैपटॉप, कई पासबुक, ATM कार्ड, फिंगरप्रिंट कैप्चर मशीन समेत अन्य उपकरण शामिल हैं। मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राजकिशोर यादव से पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ है कि वह लोगों के फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर उनके बैंक खातों से सरकारी योजनाओं की राशि निकाल लेता था। प्रारंभिक जांच में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह और नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है तथा मामले में अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। 23/3/2026 से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ महिलाएं आ रही थी जिनके अकाउंट से मतलब अवैध तरीके से पैसों का निकासी किया जा रहा था। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक स्पेशल टीम का मतलब कि जो साइबर DSP के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। और इसमें जब जांच हुआ तो ये सामने आया कि P35 स्थित एक ये CSP संचालक हैं राजकिशोर यादव, तो जो भी ये अवैध मतलब निकासी हो रही थी वो इन्हीं के मतलब CSP से ट्रेस हो रही थी। तो इसमें फिर जो स्पेशल टीम ने वहां पर रेड किया गया और इनके यहाँ से जो ये सिलिकॉन पेपर पर बने जो ये फिंगरप्रिंट के जो ये क्लोन ये इनके यहाँ से बरामद हुए, जो कि मतलब 320 पीस। इसके अलावा इनके पास से जो ये 70 पीस जो पासबुक बरामद हुई। इसके अलावा 120 ATM कार्ड और फिंगरप्रिंट कैप्चर मशीन 2 और इसके अलावा 1 पीस लैपटॉप और ये अकाउंट ओपनिंग प्रेशर वगैरह इनके यहाँ से मतलब बरामद किया गया। और इसमें ये चीज सामने आई कि ये महिलाएं या जो भी मतलब अकाउंट खोलने के लिए या CSP पर आते थे, उनसे ये अवैध तरीके से सिलिकॉन पर एक मतलब के फिंगरप्रिंट का क्लोन ये ले लेते थे और फिर उसको यूज करके ये अवैध तरीके से जो भी सरकारी मतलब की योजनाओं का लाभ उनके अकाउंट में आता था उन पैसों को ये अवैध तरीके से निकाल लेते थे। रामनवमी के पावन अवसर पर 26 मार्च को भगवा क्रांति संगठन के तत्वावधान में शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसको लेकर संगठन द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं और शहरवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा एवं भारत माता की आकर्षक झांकियां मुख्य आकर्षण होंगी। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के साथ पूरा शहर भक्तिमय वातावरण में सराबोर नजर आएगा। इस शोभा यात्रा में भगवा क्रांति संगठन के साथ साथ शहर के कई सामाजिक एवं धार्मिक संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ घंटाघर चौक से होगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भोलानाथ मंदिर के समीप समाप्त होगी। यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह शरबत एवं पानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी को असुविधा न हो। कार्यक्रम के समापन पर भोलानाथ मंदिर के पास भव्य आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस बार शोभा यात्रा में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी देखने को मिलने की उम्मीद है। संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से शहरवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। आज की प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के संस्थापक कुणाल सिंह, सुमन शाह, चंदन ठाकुर के अलावे दर्जनों सदस्य मौजूद थे। वहीं यह शोभा यात्रा एक तरफ कहीं न कहीं गंगा जमुनी तहजीब को कायम करते हुए दिखेगा। भोलानाथ मंदिर में समापन करने जा रहे हैं। प्रशासनिक गाइडलाइन जो हम लोगों को मिला है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सभी लोग
अपने प्रभु का जन्मोत्सव काफी धूमधाम से आपसी सौहार्द वातावरण में मना रहे। कौमी एकता का मिसाल देते हुए सारे लोग, जितने भी लोग हैं, सबों का स्वागत करते हैं। मीडिया प्रेस बंधुओं का धन्यवाद देते हैं जो इतना बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब लोगों को लेकर के प्रचार प्रसार कर रही है। अपने शहर का आग्रह करते हैं इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और पुण्य के भागी बने। राम जी का जो है रामनवमी हम लोग मनाने जा रहे हैं और सैयद शाह फखर आलम हसन भाई डुमरिया 159 उन्होंने, उनकी तरफ से वतन में है नहीं, अगर वो होते तो यहाँ आते। तो इससे पहले भी वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के वहाँ पे कुणाल जी जो है उनका बहुत दिल से जो है सहयोग रहता है, तो उनके लिए जो है फिर हमको यहाँ आने के लिए और हम इसमें आए। और कल यात्रा भी है, अल्लाह का यात्रा भी है और ये बड़ा अच्छा त्योहार है। कुरान में जो थे उन्होंने जो है पूरे विश्व में जो है शांति का प्रचार किया, बुराइयों को खत्म किया। खानका की तरफ से हर साल 10 साल से कार्यक्रम चल रहा है और 10 साल से खानका ने हमेशा प्रेम का सद्भाव के लिए जो है हमेशा वो आगे रहे और इस बार भी जो चीजें व्यवस्था रहती रही है और इस बार भी रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशान नहीं, कोई वो नहीं रहेगा और सारी व्यवस्था वैसी मिलेगी। संकट मोचन हनुमान की ये चौपाई सबसे प्रभावशाली है, हम सब लोग को जानना चाहिए। ठीक है, प्रभावशाली मानी जाती है। ना से रोग हरे सब पीरा, ठीक है, जपत निरंतर हनुमान लीरा। यह चौपाई हर तरह के शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव और नकारात्मक को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभाव है। ओर से समस्त भागलपुर वासियों एवं संपूर्ण बिहार के लोगों को जय श्री राम। इस बार भगवा क्रांति बहुत ही अनोखा कार्यक्रम और अपना रूपरेखा तय की है। जैसे कि पूरे भारत को हजारीबाग का इंतजार रहता है रामनवमी के उपलक्ष्य पर, इस बार हम लोगों ने ये लक्ष्य माना है कि अगला बार कभी भी रामनवमी हो तो हजारीबाग के साथ भागलपुर का भी शोभा यात्रा लोग देखें। इस बार हम लोग के पास टीम जो आ रही है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, रामगढ़, रांची और जो भी चीजें है ये हम लोगों ने भागलपुर वासियों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, इसीलिए इसकी पूरी डिस्क्लोजर हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को विश्वास दिलाते हैं इस बार भगवा क्रांति का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है। और भगवा क्रांति इस वर्ष अपना 10वां वर्ष पूरा करने जा रही है और एक अनोखे अंदाज में, जैसा कि हमारे संस्थापक सदस्य श्री कुणाल सिंह जी, शुभम शाह जी सभी ने आपको संज्ञान दिया कि काफी एक मनोरम और अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। इस बार लेजर लाइट का भी शो और बैलगाड़ी पे कुछ ऐसी मनोरम दृश्य झांकी निकाली जाएगी जो कि अपने आप में अद्भुत रहेगी। भागलपुर रामनवमी के पावन अवसर पर इस वर्ष भी भागलपुर में हिंदुत्व सेवा संघ परिवार के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। 27 मार्च को निकलने वाली इस विशाल शोभा यात्रा को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। शहर में इस आयोजन को लेकर उत्साह और भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। संघ परिवार द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। बताया गया कि शोभा यात्रा की शुरुआत दोपहर 1 बजे मायागंज अस्पताल चौक के समीप बड़ी खंजरपुर स्थित कालेश्वर धाम मंदिर प्रांगण से होगी। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में ही समाप्त होगी। इस बार की शोभा यात्रा को विशेष रूप से आकर्षक और भव्य बनाने के लिए कई अनूठी तैयारियां की गई हैं। भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण होगी, जिसकी अगुवाई मातृशक्ति द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही बजरंगबली की भव्य प्रतिमा, राम दरबार की झांकियां और सुसज्जित रथ भी शामिल होंगे, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। खास बात यह है कि इस बार शोभा यात्रा में किसानों और ग्रामीण संस्कृति को भी प्रमुखता दी गई है। पारंपरिक मंजूषा पेंटिंग से सजी बैलगाड़ियों को यात्रा में शामिल किया जाएगा, जिससे भागलपुर की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन और पुलिस द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। कार्यक्रम के समापन के बाद कालेश्वर धाम मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही स्टेशन चौक और बुढ़ानाथ चौक पर भगवान श्री राम की महाआरती भी आयोजित होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष सोनू सम्राट, नीलकमल, समाजसेवी विजय कुमार यादव, सिंटू कुमार, अजीत कुमार, अंकित कुमार समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। मकसद है जो विगत 11 वर्षों से हिंदू सेवा संघ के द्वारा जो श्री राम जी का भव्य शोभा यात्रा रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाली जाती है, जो कि पूरे शहर भ्रमण करती है। और इस बार की व्यवस्था कुछ अलग टाइप से किया गया है। जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि इस बार जो व्यवस्था है
उसका एक आकर्षण अलग टाइप का है, क्योंकि हम लोग जो भारत का प्राकृतिक है उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं इस बार। जैसे कि हमारा मंजूषा भागलपुर का एक प्रतीक होता है, उसको सामने लाने का काम कर रहा है। हमारे भारत का एक प्रतीक चिन्ह मतलब बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी भी रहेगा हमारे रूट में। तो ये सारे चीज भारत की जो प्रकृति है उसको दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि हम लोग 27 तारीख को, आगामी 27 तारीख को 1 बजे दिन में यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, श्री कालेश्वर धाम से निकलेगी। ये इसका शोभा यात्रा का जो रूट चार्ट है, ये कालेश्वर धाम मंदिर से निकलकर अस्पताल चौक, बड़ी खंजरपुर, भारत माता चौक, छोटी खंजरपुर और बजरंगबली मंदिर, मनाली चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, शहीद भगत सिंह चौक होते हुए पटेल बाबू रोड होते हुए लोहिया पुल होकर स्टेशन चौक जाएगी। वहां से निकलने के बाद बाटा गली होते हुए वैरायटी चौक, खलीफाबाग चौक, वहां से होते हुए कोतवाली चौक, कोतवाली चौक से हम लोग निकलेंगे वहां से। उसके बाद नया बाजार होते हुए बुढ़ानाथ चौक, बुढ़ानाथ चौक पे एक गंगा आरती का हम लोग आयोजन किए, जो भव्य गंगा आरती वहां पे होगी। और गंगा आरती के बाद फिर प्रतिमा के साथ ये शोभा यात्रा वहां से निकलने के, वहां से फिर आगे बढ़ेगी, जो आदमपुर चौक, तिलका मस्जिद चौक, डीएम आवास होते हुए फिर वापस अपने ये कालेश्वर धाम में यहाँ पे आएगी। जो है 11 वर्षों से हिंदू सेवा संघ के द्वारा से हम लोग का यहाँ से जुलूस निकलता है और वहाँ जो है स्टेशन होते हुए फिर यहाँ संपादन होता है। इस बार जो है भंडारा जो है हम लोग जो है लगभग 5 से 10 हजार आदमी के बीच में जो किए हैं। वहां से जुलूस आने के बाद जो भंडारा होगा, भंडारा में पूरी है, सब्जी है, बुनिया है, रास्ते में हलवा का प्रसाद वितरण हम लोग किए, हमसे कुछ मिठाई मिला हुआ और जो है किए हुए हैं। सभी हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस शोभा यात्रा को बहुत से बहुत भव्य मतलब बनावे। हम लोग का हिंदू सेवा संघ के द्वारा 27 तारीख को भव्य शोभा यात्रा कालेश्वर धाम से निकाली जाएगी। पूरे भागलपुर जानती है कि हिंदू सेवा संघ एक बहुत ही अच्छी संस्था है और बहुत शांति से पूरा भागलपुर ले जाती है। किसी साल कोई भी उपद्रव कुछ नहीं हुआ है और शांति से यहाँ समापन हुआ है। 27 तारीख को यहाँ से जाएगी और 26 तारीख को यहाँ एक भजन संध्या होगी कालेश्वर धाम में। कृपया हम सभी से अनुरोध है कि 26 तारीख को सभी भाइयों से अनुरोध है कि कृपया कालेश्वर धाम आए और यहाँ कुछ भोग भी लगेगा। कृपया सभी बंधुओं से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। भागलपुर में भगवा क्रांति संगठन की ओर से 26 मार्च को निकलने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में संगठन द्वारा आज कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें 9 कन्याओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही शोभा यात्रा कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया गया। आयोजन के दौरान उपस्थित महिलाओं ने इस बार शोभा यात्रा में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने शहर और आसपास की महिलाओं से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर इस धार्मिक आयोजन में शामिल हों और शोभा यात्रा को भव्य बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। संगठन के सदस्यों ने बताया कि कन्या पूजन हिंदू परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। इसी परंपरा का पालन करते हुए शोभा यात्रा से पूर्व यह आयोजन किया गया। वासियों को जय श्री राम। तो मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों से हमारी भगवा क्रांति निकल रही है शोभा यात्रा, जिसमें हम लोग 9 कन्या को दर्शाते हैं। कहा भी जाता है या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे यहाँ 9 देवी कन्याओं का पूजन हुआ। हमें बेहद प्रसन्नता है कि हमें उनसे आशीर्वाद मिला और इससे हमारी शोभा यात्रा और भी भव्य होगी। और मैं तमाम भागलपुर वासियों से अपील करती हूँ कि आप लोग शोभा यात्रा में आए। आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त हुआ और कल शोभा यात्रा में जुड़कर इस शोभा यात्रा को और भी ज्यादा से ज्यादा भव्य बनाएं। भागलपुर के नाथनगर थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव और नगर डीएसपी राकेश कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था और क्षेत्र में बढ़ते नशे के मामलों को लेकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। इस पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही नशे के खिलाफ चिन्हित इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। आगामी रामनवमी पर्व को लेकर भी अधिकारियों ने लोगों से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। इस दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहने की बात कही गई। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने को देने की अपील की है।
नाथनगर थाना में हम लोगों को जनसंवाद था और ईज ऑफ लिविंग के तहत जो गवर्नमेंट का आदेश हुआ है कि लोगों की समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा सुनना है और उनका निवारण करना है, उसी के क्रम में नाथनगर में आए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जो समस्याएं थी, फीडबैक था, जो भी सलाह थी उसको दिया, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और कुछ चीजें हैं कि हर थाना में कॉमन है, जैसे ड्रग्स की समस्या या ट्रैफिक की समस्या, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी के आधार पर इसका निवारण करने के लिए जो भी उपाय करेंगे। और नए ड्रग्स की बात हमारी लगातार उसकी टीम छापामारी कर रही है और इस क्षेत्र में भी हम लोग चिन्हित करके जो भी ऐसे अवैध नशे के जो भी सप्लायर है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो काफी बढ़िया ये मीटिंग रही है, लोगों का रिस्पांस भी काफी पॉजिटिव था।